श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में पापांकुशा एकादशी कब है, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। पारण कब किया जाएगा और हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी कितनी महत्वपूर्ण क्यों है। प्रिय भक्त गणों, प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। एकादशी के व्रत से पापों पर अंकुश लग जाए तो इस व्रत को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। वनवास से लौटने के बाद भगवान राम और उनके भाई भरत का मिलाप भी इसी एकादशी तिथि को हुआ था। इस वजह से इस तिथि का महत्व और भी बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस आश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाथ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की ओर से होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अत्यंत अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्र वाजपेयी के व्रत के सख्त भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मास की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उन्हें पाप वास करते हैं। आश्विन मास की पापांकुशा के अनुसार प्राचीन समय में आश्विन मास की पापांकुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेली को लेने आए तो यमदूत ने बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन में पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी संचित पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। अतः हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्न तथा धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। ही युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष के उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप को पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। नृपत बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी उससे भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, जल, छत्री,
तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता तो किसी प्रकार से पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। जो भी भक्त पापांकुशा एकादशी के दिन का व्रत रख रहे हैं या परिवार में कोई रह रहा है, 10वीं तिथि से ही चावल और तामसिक भोजन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 10वीं पर 7 तरह के अनाज, इनमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना और जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन सातों अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर सातों अनाजों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। पापांकुशा एकादशी पर ईश्वर का भजन और स्मरण रखने का विधान है। व्रत करने वालों को क्रोध, अहंकार, झूठ, फरेब आदि चीजों से दूर रहना चाहिए। साथ ही इन दिन सोना, तिल, गाय, अन्न, जल आदि चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। आइए अब जान लेते हैं पापांकुशा एकादशी का वह शुभ मुहूर्त है, पारण का समय। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके इससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल शिव और शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साल 2024 में आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगी 14 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी। सभी वैष्णवों को और सभी ग्रस्त जनों को इस बार 14 अक्टूबर सोमवार के दिन ही पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्योदय शाम 5:58 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:51 से 5:45 पर, अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:39 से दोपहर 12:35 पर, अमृतकाल शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरि वासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 3:04 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक रहेगा। अमृत काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:25 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:35 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। हरि वासर का जो समय है वह सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है, वह दोपहर लगभग 12:30 तक समाप्त हो जाएगा। हरि वासर के दौरान भगवान का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 के बीच में खोला जाएगा, यानी कि व्रत का पारण इसी शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिथि सुबह सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है और जब भी ऐसा होता है तब त्रयोदशी तिथि के शुरुआती कुछ समय में व्रत का पारण करने से कोई दोष नहीं लगता है, व्रत पूर्ण हो जाता है। इसलिए आपको जो मुहूर्त बताया गया है उसी मुहूर्त के अंदर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान आदि के बाद ईश्वर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले रोली, अक्षत, तिलक लगाना चाहिए और सफेद फूल व तुलसी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक लगाकर उनका भोग लगाकर आरती उतारें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस
दिन एक समय फलाहार किया जाता है। एकादशी पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शाम के समय भी भगवान की आरती उतारें और ध्यान व कीर्तन करें। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन और अन्न का दान करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।